मैं जो बात कह रहा था वो बड़ी सिंपल सी बात ये कह रहा था कि भगवान ने सरल उपाय दिया है सत्यनारायण कथा के रूप से, और हमने जो उपाय लाया है उसको हम नए युग की सत्यनारायण कथा कहते हैं। तो ना तो उसमें सत्यनारायण भगवान है, ना कोई कथा है, उसमें केवल एक दीपक का प्रावधान है, जो दीपक ना होकर एक शपथ है, कमिटमेंट है। करेक्ट, कोई कमिटमेंट, विद जीरो कमिटमेंट, केवल शपथ लेना है। अकेले शपथ लेकर ही ये देश बदल जाएगा। तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि साथ शपथ लेने से देश कैसे बदल जाएगा। तो इस शपथ को जन जन तक पहुंचाने के लिए और लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए एक ऐप बनाया गया, और एक नया ऐप बन रहा है अभी। और वो इस ऐप को, वो चीज जो है इस देश को बदलने वाली है, क्योंकि उसी से राजनीतिक पार्टी विहीन, राजनेता विहीन भारत पैदा होगा। जिन राजनेताओं ने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर वोट खरीदकर अपने आप को स्थापित किया है, ऐसी सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता विलोपित हो जाएंगे इस छोटे से शपथ से। तो आपका सवाल होना चाहिए कि साहब ये कैसे संभव है? हाँ, नहीं, तो मैं भी समझ रहा हूँ कि भाई कि एक शासन व्यवस्था है, ये एक जो आज चली अभी 2 मिनट में आपको समझाते हैं ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसको परिवर्तन जो करना है तो आप उस परिवर्तन पे जाइए ही मत। इसके मॉडल्स मैथिली शरण गुप्त ने बनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, जिसका काफी कुछ आइडिया हल्का फुल्के ढंग से आपको हो गया होगा। हल्का फुल्का, मतलब पूरा नहीं, लेकिन बहुत मतलब हल्का सा आपको एक रोशनी सी दिखने लगी होगी। इट्स अ मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब एवरीबॉडी एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दिस मॉडल। कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है। अच्छा, देखिए, हमने आपको कहा कि ये पूरी व्यवस्था, ये पूरी व्यवस्था एक अंधेरा है, और अंधेरे से तलवार लड़ा के लड़ा नहीं जाता है। ये मूर्खता है जो हम कहते हैं कि दिल्ली चलो, ये मूर्खता है कि फलाने का घेराव करो, क्योंकि आप उस तंत्र से जूझ रहे हो जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो आपको कूटने के लिए, मारने के लिए, गोलियां चलाने के लिए, आपको अंदर से तोड़ देने के लिए बनाया है। ऐसे तंत्र से आप लड़ नहीं सकते हो, ये आपका भ्रम है। देखो, अन्ना हजारे का आंदोलन चला, हर दिन वहां मंत्री पहुंचते थे। वही जो है ना यूपीए सरकार ने सोचा तो तोड़ दिया आपको। वो बाबा रामदेव जो है ना सलवार कमीज में जो है ना महिलाओं की ड्रेस में भागे थे। तो आप चाहे अन्ना हजारे हो या कोई हो, जब सरकार अपने पे आएगी तो आपको तोड़ देगी। अच्छे से ना, ठीक। क्लियर? तो ये मूर्खता है दिल्ली जाना, आंदोलन करना एक मूर्खता है, घेराव करना एक मूर्खता है, ये कुछ नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अपने लोगों को जोड़ना है और अच्छे और बुरे को नहीं देखना है। अच्छे और बुरे को नहीं देखना है जी, क्योंकि जिसको आप अच्छा मान रहे हो वो हो सकता है अंदर से अच्छा ना हो, और जिसको आप बुरा मान रहे हो वो जाहिरा तौर पे तो बुरा दिख रहा है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे वहां पहुंचाया है। या उसे बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना, या वो बाहरी शैल उसने ऐसा बना रखा कठोर, लेकिन अंदर से नम्र हो नहीं, वो अंदर से नम्र ही होता है, परिस्थितियों ने उसको वहां पहुंचाया। जैसे अपने भिंड मुरैना में बागी होते थे, तो उनको उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि उन्होंने बंदूक उठाई और वो कूद पड़े, बागी बन गए। तो बागी का मतलब होता है कि वर्तमान व्यवस्था से बगावत करने वाले। वो डकैत नहीं थे, वो बागी थे। तो बागी उनको बनाया है। बेटे रिकॉर्ड हो रहा है, जरा प्लीज थोड़ा सा यहाँ साइलेंस चाहिए, हल्का सा प्लीज। हाँ। तो ये जो बगावत है
ये जो बागी है, जो डकैत कह रहे हो, वो सच में डकैत नहीं है, वो परिस्थितियों ने उसे वहां भेज दिया। अच्छा। जैसे आपकी वो डकैत थी, क्या नाम था? फूलन देवी। फूलन देवी। हाँ, उसके साथ कितने कितने ने रेप नहीं किया, सही बात। पुलिस वालों ने भी रेप किया उसके साथ, उसको तो तोड़ दिया अंदर तोड़ से। दिया। तो उसने फिर जो है ना रिवोल्ट किया और ठाकुरों को सबको मार दिया उसने, राइट। तो जो दुष्ट दिख रहा है उसे वहां कॉर्नर किया गया है। और एक दूसरी चीज भी है कि जो दुष्ट नहीं है उसे दुष्टता करने में अवसर दिखा कि वो ऐसा करेगा तो ये धन बना लेगा, ये कर लेगा, वो पड़ेगा, लखपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, यदि ड्रग बेचेगा, फलाना करेगा तो ऐसा कर लेगा। तो उसने वहां पर उस दुष्टता में एक अवसर देखा अपने लाभ का। अपनी लाभ। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है वो किसी को दुष्ट नहीं मानता है। अच्छा अच्छा। आपकी रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि एक डकैत थे, कहते हैं। राइट। राइट। जब उन्होंने कुछ साधुओं को पकड़ा तो साधुओं ने उनसे कहा कि भैया ये क्यों इतनी दुष्टता कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो बोले बाप मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। सही बात। तो उन्होंने कहा कि परिवार से पूछ तो लो सही बात। कि वो तुम्हारी इस दुष्टता में तुम्हारे साथ है, हाँ, आपके पाप के भागीदार बने। पाप के भागीदार हैं। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे मूर्ख समझते हो, हाँ, हाँ, मतलब मैं जो है ना वहां पूछने जाऊं तो भाग जाओ? नहीं नहीं, तुम वैसे भी हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तुम अपने संतोष के लिए हमको बांध के जाओ, ठीक है ना, अपने संतोष के लिए। वैसे तुम मुझे नहीं भी बांधोगे तो भी हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तुम अपने संतोष के लिए हमको अच्छे ढंग से बांध के जाओ अच्छा। और हम यहीं रहेंगे, आप पूछ कर जाओ। वो जाता है तो भार्या उसकी कहती है कि नहीं नहीं मैं आपके पाप का भागीदार क्यों होंगी? हाँ, सही बात। भाई आपका मेरा भरण पोषण करना आपका कर्तव्य पति के, बताओ। हाँ, हाँ। तो तुम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो, मैं आपके पाप आपकी भागीदार नहीं हूं। सही बात है। हाँ, मैं नहीं हूँ। यही उसके बच्चों ने कहा। तो लौट के आया तो वाल्मीकि का तो दिमाग घूम गया, वो तो साष्टांग हो गया कि हे महाराज आपने तो मेरी आंखें खोल दी, ठीक है ना। इसके बाद वाल्मीकि जो है महर्षि वाल्मीकि, ये कथा हमको इस बात का इशारा करती है कि दुष्ट और सज्जन के भेदभाव में मत पड़ो। जो अच्छे भारत का संकल्प ले वो अच्छा है, बस। वो चाहे दुष्ट है, चाहे अपराधी है, चाहे जो है, भूल जाइए, बस यहाँ से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करिए। तो आपको जो है अच्छे भारत का संकल्प जो ले लेगा वो अच्छा है। और अच्छे भारत का संकल्प आपको जन जन तक पहुंचाना है। तो जन जन तक पहुंचाने का क्या तरीका है? पब्लिक में नहीं जाना है। अच्छा। तो किसके पास जाना है? आपको अपने लोगों के पास जाना है। अच्छा। तो अपने लोग कौन हैं? तो आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, संगठनों से बचपन से जिनके आप संपर्क में आए हैं, वो आपके अपने। और इस चक्कर में मत पड़ो कि वो आपकी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है। आप उस तक अपनी बात पहुंचाओ और कहो कि भैया अच्छा भारत चाहिए, तो ये संकल्प ले लीजिए। फिर वो पूछेगा कि अच्छा भारत क्या है, तो जो हमने आपको अच्छा भारत का डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर कर लूंगा, तो वो भी हमारे वीडियोज हैं इसके ऊपर, वो शेयर कर लीजिए कि साहब ऐसा भारत है, ऐसा भारत है, ऐसा भारत है, तो ऐसा भारत चाहिए क्या? सही बात है। तो यदि वो कहता है कि नहीं साहब इसमें तो ये कमी है, तो उस कमी का वीडियो मैथ्यूसन गुप्त को करा के भेजो। तो मैथ्यूसन गुप्त या तो ये बता देंगे कि जो हमने 21 लक्ष्य महालक्ष्य बनाए हैं उसमें आपकी जो अच्छाई है वो भी है, और नहीं होगी तो उसे सम्मिलित कर लेंगे। सम्मिलित करते हैं। ओपन है, फ्लेक्सिबल है, इट इज ओपन, राइट। ओपन टू। अब इसके साथ क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। हम आपकी सोच नहीं बदल रहे हैं। अच्छा। हम आपका चिंतन नहीं बदल रहे हैं। हम आपकी क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हैं। अच्छा। राइट। तो हम आपकी क्रियाकलाप नहीं बदल रहे हैं।
पहले वाला क्लेम इंटीमेट हो गया, कर दिए, क्लेम कर दिया, कर दिए, सर्वे भी करवा दिए, करवा दिया, फोटो भेज दी। फोटो सारे। कौन है सर्वे? सुनील परमार, अच्छा बात चल रही है सर, पेपर वेरीफाई करना उसके बाद। इसको सर अभी नेक्स्ट टाइम जीरो डेप करवा लीजिएगा सर, नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना, क्योंकि ये पार्ट सियाज बहुत प्रीमियम गाड़ी है, पार्ट कॉस्टली है ना इसका। कितना अंतर आएगा प्रीमियम में? 10,000 का अंतर आ जाएगा, है ना? 10 साल दे रहा है जीरो डेप, 10 साल तक दे रहा है ना जीरो डेप? कुछ कंपनी दे रही है, कुछ कंपनी दे रही है। यूनिवर्सल सैम्पो दे रही है एक, एक कितना है एक मिनट, कितना हो गया कम? अच्छा 48,000 हो गया, 33 के पार्ट हो गया है ना? ठीक है, चलो सर। तो हम आपकी सोच नहीं बदलेंगे, अच्छा हम आपके चिंतन नहीं बदलेंगे। जी, आप हमारे वीडियो सुन के अपनी सोचो, जो आपकी बदल जाए वो अच्छी बात है, हाँ, हाँ। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, तो ना आपको अपनी सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना जो आप क्रियाकलाप कर रहे हैं ना वो बदलना चल रहा है, वो कुछ भी नहीं बदलना है, राइट? तो बिना बदले आपका ये महापरिवर्तन हो जाएगा। अब हम इसके एक कदम और आगे जा रहे बिना हैं, बदले। एक मिनट, हाँ बिना बदले अच्छा, एक कदम आगे और जा रहे हैं। यदि आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं, किसी संस्था के अंधभक्त हैं, अच्छा किसी धार्मिक संस्था के अंधभक्त हैं, किसी सामाजिक संस्था के अंधभक्त हैं, अच्छा, किसी भी संस्था के आप अंधभक्त हैं, हम आपको अंधभक्ति से दूर नहीं करेंगे। अच्छा। आप आज जो कर रहे हो वैसे ही करते जाओ। अच्छा, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यदि इसको हम खोल के बताएं, यदि आप किसी पार्टी की दरियां बिछा रहे हैं अच्छा अच्छा, तो उसी श्रद्धा से बिछाइए। इच्छा से रही है, हाँ। यदि आप किसी पार्टी के लिए सामियाना लगा रहे हैं तो उसी श्रद्धा के साथ लगाते रहिए। अच्छा। यदि किसी पार्टी के आप अंधभक्त हैं तो उसी श्रद्धा से अंधभक्त बने रहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम आपको कुछ नहीं बदल रहे हैं, केवल आपसे एक चीज मांग रहे हैं कि जो अच्छा भारत हम आपसे कह रहे हैं, 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था से लेके स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके हर चीज आपकी बदल जाएगी और भारत सरकार से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा, कर मुक्त भारत मिल जाएगा। इसके लिए क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है, बिल्कुल। हम आपसे कुछ नहीं चाह रहे हैं, हाँ, हाँ, तो अब आपको वो प्रक्रिया बता रहे हैं जो आपको करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, और वो मैं बना दूंगा आपका। हालांकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वो बना दूंगा, क्योंकि हजारों बनाए हैं तो आपका भी बना दूंगा। जी जी, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है एक ट्रांजेक्टरी प्रोसेस है, अच्छा, क्योंकि ये हमारे काम को बाधित कर रहा है। आपने खुद ही देख लिया है, राइट? बिल्कुल कर रहे हैं। देख रहे हैं, आपने देखा है कि मतलब बहुत जोर से बाधित कर रहा है, मतलब हमारा नॉर्मल काम भी नहीं करने दे रहा है। आई कांट सर्च योर नंबर, हाँ हाँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है ये। तो हम ये कह रहे हैं कि जो लोग पहले आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ो और उनको इमीडिएटली एक टेलीग्राम को ग्रुप में भी जोड़ लो। अच्छा अच्छा, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम सुना हाँ है? हाँ, जानता हूँ मैं। तो टेलीग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या क्या अच्छाई है वो भला बता देते हैं। जी। पहली अच्छाई है कि इसमें 2 लाख का ग्रुप बन सकता है। अच्छा, ओहो, इसमें जो है पहले 250 बनता था, हमारी बात सुन के उन्होंने 1000 तक पहुंचाया है, अच्छा, लेकिन अभी भी 1000 तक ही सीमित है, ठीक है ना, हाँ। राइट? तो इसमें 2 लाख का ग्रुप बनता है। नंबर 2, आप व्हाट्सएप में 25 MB की फाइल भेज सकते हैं, इसमें 2 GB तक की फाइल भेज सकते हो। तो जो बड़ी बड़ी फाइल भी आपकी बन जा रही हैं, वीडियो सब चले जाएंगे, ठीक है ना। तीसरी बात है कि ये आपकी मेमोरी नहीं खाता। अच्छा, तो जो टेम्परेरी मेमोरी खाता है
तो उसकी आप सेटिंग में जाइए और क्लियर स्टोरेज करिए तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन डिलीट कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा। मतलब जो उसने टेम्परेरी Temporary आपकी कैश मोबाइल मेमोरी की होगी। मेमोरी खाई है, हाँ। उसको वो खत्म कर देगा अच्छा। और आपको हर चीज वैसे ही अपने उसमें ऐप में दिखती रहेगी। आप उसको क्लिक करके वैसे ही एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि वो चीज एज इट इज सर्वर में सुरक्षित है। अच्छा अच्छा। तो इसने आपके सर्वर को इसको बचा लिया। बिल्कुल सही बात। और फिर जो है एक और बहुत बड़ा फायदा है कि इसमें आपका नंबर सीक्रेट रहता है। अच्छा। और उससे बड़ा फायदा है कि आपको एडमिन नहीं बनाना पड़ता है। हर व्यक्ति अपने से जुड़े व्यक्तियों को जोड़ सकता है। तो पहले उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ो और उनको सबको क्राइम फ्री भारत के मैन ग्रुप में जोड़ दो। तो क्राइम फ्री भारत का एक मैन ग्रुप बना है जिसमें मैं भी हूं। अच्छा अच्छा। तो उसमें आप जो है सब लोगों को अपना जोड़ सकते हैं। लिंक भेज के उसमें जोड़ते जोड़ जाइए सकते हैं। और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो भी अपने लोगों को जोड़े। अच्छा अच्छा। अब सबसे पहला काम करना है कि क्राइम फ्री भारत का ऐप जो है डाउनलोड करना है। तो हमारे हर संदेश में 5 लिंक होते हैं। अच्छा अच्छा। पहला लिंक होता है ऐप को डाउनलोड करने वाला। ओके। तो क्राइम फ्री भारत ऐप को आप डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो वो आपसे आपका फोटो चाहेगा, आपके बारे में आप बताएं। अच्छा। तो आप अपने बारे में वो बताओ जिससे जो लोग हैं वो आपको देख के आपको जाने। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप जिस रूप में अपने लोगों को आपको बताना चाहते हैं वो लिखो आप। वो लिखें। अच्छा यदि आप कुछ नहीं बताना चाहते तो सोशल वर्कर या कुछ जो भी लिखना चाहते हैं लिख दें। अच्छा। लेकिन जितना बताओगे वहां के लोग आपको उतना जानेंगे। जानेंगे, सही बात है। तो उतना लिख दीजिए और वो फिर आपका एरिया पिन कोड, पोस्टल पिन कोड आएगा, उसको डालेंगे। अच्छा। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वो आपको आइडेंटिटी कार्ड तभी दे देगा। अच्छा अच्छा। तो आइडेंटिटी कार्ड आपको मैथिली शरण ग्रुप से नहीं लेना है, ओके, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है। हम हर किसी से ये रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही आप डाउनलोड कर लें तो आप अबाउट द कम्युनिटी में जाइए। और अबाउट द कम्युनिटी कहाँ होती है? सबसे टॉप में पहला ऐप जो आइकॉन होता है वो अबाउट कम्युनिटी है। अच्छा अच्छा। तो अपराध मुक्त भारत आपको क्या दे रहा है, तो जो भी मैंने इतनी देर तक आपको समझाया है वो सब वहां भाषा में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसे पढ़ लीजिए। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि आप उसी ऐप में नीचे अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो क्लिक करेंगे प्रोफाइल में, तो सबसे पहले आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा। आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या, सब कुछ लिखा होगा उसके, राइट। उसके नीचे शेयर करने के 3 तरीके हैं। अच्छा। तो उसमें ना तो आपको मैसेज लिखना है और वो एक आपकी यूनिक रेफरेंस कोड क्रिएट करता है। ओके। ये ऐप की खासियत है और इससे पावरफुल ऐप ऑलरेडी बन रहा है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जो ये कर रहा है इससे बहुत आगे और कुछ होने वाला है। लेकिन ये ऐप अभी आपका एक यूनिक रेफरेंस कोड क्रिएट करता है, तो जिसको आप शेयर करोगे हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो उसके रेफरेंस में आपका नाम आ जाएगा। अच्छा। कि आपने उसे जोड़ा। आपने किया है। और आपको उसके एवज में जो है ना 100 नंबर मिलते हैं। अच्छा अच्छा जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो आप जिलाधिकारी बन जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको राज्य अधिकारी बना देंगे। अच्छा। और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा। और राष्ट्रीय अधिकारी के कुछ 4 बड़े अधिकार मिले हैं। हमने बंदिश लगाई है, आप आम आदमी मैथिली शरण ग्रुप से नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपना समय बचाना है। हाँ, समझते हैं। ठीक है ना। तो यदि आपने 100 लोगों को जोड़ लिया तो आपको हक मिल जाता है कि साहब मैं अब राष्ट्रीय अधिकारी हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो आप मिल सकते हैं हक के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मेरी मेहरबानी हो सकती है कि आप जनरल मैनेजर हैं, मुझे आपसे काम है या काम पड़ सकता है, तो मैं अपने लाभ के लिए या आपके लाभ के लिए आपको बुला लेंगे, बुला लेंगे। वो हो गया पर्सनल। लेकिन इसमें आप राष्ट्रीय अधिकारी बन गए तो आपको सिद्धांतिक हक मिल रहा है कि आप हक के साथ कह सकते हैं कि सर राष्ट्रीय अधिकारी से मुझे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुझे मिलना है, आपने मुझे हक दिया है, बताइए कब समय दे रहे हैं। पहला मतलब आपको मुझसे मिलने का अधिकार मिल रहा है। राइट। दूसरा आपको अधिकार मिल रहा है मुझे इनवाइट करने का। तो किसमें इनवाइट करने का? क्योंकि इसमें हर रविवार को संकल्प को दोहराना है। एक बार संकल्प नहीं है, हर रविवार को फ्रेश करना है। और यदि आप हर दिन फ्रेश करो तो और भी अच्छा बात है, और यदि दिन में 3 बार करो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है ना। सही बात है। नहीं, ठीक। तो जितना आप अपने संकल्प को दोहराएंगे वो शक्ति पैदा करेगा। ये विवेकानंद जी ने कहा है। विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि भारत देश को महान बनाना है तो हमें बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित और संगठित करना होगा। अच्छा अच्छा। तो ये हमने इच्छा शक्ति
5 मौलिक अधिकार और इस सब की इच्छा शक्ति बना दी, ठीक बात। और ये मॉडल के तहत हम उसे संगठित और संग्रहित कर रहे हैं, बिना इस भेदभाव में जाए कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, वो कुछ नहीं। बिना कुछ भेदभाव के हम आपको संगठित कर ले रहे हैं। तो ये हमने विवेकानंद जी की बात को जमीन पर उतार दिया। क्लियर? तो आप जो है इसको, पहला लिंक है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो मेरी उसमें प्रार्थना ये है कि आप जितने ग्रुपों से जुड़े हैं सबको भेज दीजिए, और फिर जितने इंडिविजुअल्स को भेजें उनको भेज दीजिए। तो बड़ा फ्रेंडली है, आपको 5 को सिलेक्ट करना है, सेंड करो, 5 को सिलेक्ट करो, सेंड करो। कंटेंट खुद लिख के आ रहा है उसमें, आपको कुछ नहीं करना है। रेफरेंस कोड खुद जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी लिंक है कॉपी करने की। तो जो आपने ग्रुप अपने खुद के बनाए हैं वहां कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी करके अपने आप पेस्ट हो रहा है, आपको सिर्फ सेंड करना है। तो आपको कॉपी करके पेस्ट और सेंड इतने ही बटन दबाना है। फिर तीसरा लिंक है उसमें शेयर ऑन सोशल मीडिया। तो आप सीधे वहां से किसी भी सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट कर सकते हैं, जीरो एफर्ट। अच्छा, आपको सिलेक्ट करना है और सेंड करना है बस। अच्छा। मतलब आप फेसबुक पर डालेंगे, सिलेक्ट किया फेसबुक, सेंड किया तो पहुंच जाएगा आपके पास। मतलब इससे ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। सही बात है, काफी हेल्पफुल है। ऑटोमेटिकली वो तो रेफरेंस कोड भी जनरेट कर रहा है, आपको सोशल मीडिया का भी वहीं से। अब ये इतना ही नहीं कर रहा है, ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। अच्छा। और हमारे लिए 10 मेरिट लिस्ट बना रहा है। तो आपके लिए 6 और हमारे लिए 10। तो आप कहेंगे साहब ये आप और हमारा क्या क्या अलग तरीका है? वो 6 आपके लिए बना रहा है, आपके लाभ के लिए। अच्छा। और 10 हमारे लिए बना रहा है, हमारे संगठन के लिए। तो जो 6 मेरिट लिस्ट है पहले उसके बारे में बताते हैं। अच्छा। तो पहली मेरिट लिस्ट है गांव की, दूसरी मेरिट लिस्ट है शहर की, मोहल्ले की, फिर शहर की, फिर जिले की, फिर प्रांत की, और फिर देश की। ठीक है। तो ये लिस्ट में कुछ मेंबर्स होते हैं? नहीं, ये मेरिट लिस्ट जो आप लोगों को जोड़ रहे हो, अच्छा। ऐसे 6 तरीके हैं नंबर मिलने के। ओके। वो डॉक्यूमेंट हम शेयर करेंगे और नया ऐप वो नंबर देगा। अभी इसमें तो केवल एक ही नंबर है लोगों को जोड़ने के, ठीक है ना? तो जो आप नंबर पाओगे उस नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बन रही है, जो वहां इंस्टेंटेनियसली पब्लिश हो रही है। मतलब आपने एक को जोड़ा और हो सकता है कि आप नंबर 1 पे आ जाओ। तो ये गांव की मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 होगा उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सरपंच का टिकट उसके घर पहुंचाया जाएगा। तो अभी आप क्या होता है, जैसे आज मैं कल एक फंक्शन में गया हुआ था सीतावाड़ी, जहां सीता जी ने लव कुश को जन्म दिया था, उस गांव का नाम है सीतावाड़ी। अच्छा। तो जहां पर जन्म दिया था मेरा वहीं फंक्शन था, इसी के ऊपर भाषण था, जो हमारे YouTube चैनल पे अपलोडेड है। आप जाके सुन सकते हो कि मैंने क्या कहा। उसके 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वो आप देखेंगे तो उसको आप अभी आपको दिखा भी देंगे उसको। तो आप अभी उसने मुझे वहां बताया मुझे कि साहब सरपंच का टिकट लेने के लिए 2 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अच्छा। विधायक के टिकट लेने के लिए 12 करोड़ रुपए और सांसद का टिकट लेने के लिए 25 करोड़ रुपए, ये रेट हैं। हाँ है, सही है। तो हमने कहा कि यहां इसका उल्टा है। अच्छा। आपको ना तो हमारी चापलूसी करना है, आपको अपने लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट पे आना है और टिकट आपके घर पहुंच रहा है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भैया आप डीजीपी हैं, ऐसा बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आप टिकट कैसे पहुंचाएंगे? टिकट के लिए तो एक पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। तो क्राइम फ्री भारत में आपको उस चीज के लिए भी पूर्ति करने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन नवंबर 2024 में कर दिया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा, वाह। श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A, भारत का B, SAB, ये सबकी पार्टी है। सबकी पार्टी। अच्छा। और ये कोई राजनीति करने के लिए नहीं बनी है। अच्छा। ना ये कोई भी राजनीति नहीं करेगा, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूं। अच्छा। ऐसे भी सबकी पार्टी। जब याद रहेगी, बहुत खूबसूरत। श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत सबकी पार्टी। बहुत बढ़िया। राइट? ये कोई राजनीति नहीं करेगी। अच्छा। ये पार्टी कोई डिसीजन ही नहीं लेगी, सब डिसीजन आपके ऊपर है। तो आपको अभी एक डिसीजन मैंने बताया सरपंच वाला,
मोहल्ले पे यदि आप नंबर 1 आ गए तो पार्षद का टिकट और पार्षद का सर्टिफिकेट आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि हर जगह का वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी देगा आपको कि आपने सबसे अधिक लोगों को जोड़कर आपको हम जो है ना पार्षद क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित करते हैं। वो टॉपर को अकेला रहेगा, वो अकेला मैथिली शरण गुप्त के सील सिग्नेचर के साथ में, और साथ में टिकट जाएगा। 2 चीजें मिलेंगी। ऐसे ही शहर में यदि आप नंबर 1 आ गए अपने लोगों को जोड़कर, तो मेयर का टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। यदि आप प्रांत में नंबर 1 आ गए तो मुख्यमंत्री, 2 और 3 पे आ गए तो उप मुख्यमंत्री। यदि आप 15 से 45, क्योंकि हर प्रांत की जनसंख्या अलग है, लिहाजा मंत्रियों की संख्या 15 से 45 के बीच में रहती है, तो 15 से 45 के बीच में आ गए तो मंत्री, और दिल्ली में 70 सबसे कम है और उत्तर प्रदेश में 402 सबसे अधिक हैं, तो 70 से 402 के बीच में आ गए तो विधायक का टिकट आपके घर पहुंचेगा। अब देश को आप आ जाते हैं। यदि देश में आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आ गए तो आप क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री। 2 और 3 पे आएंगे तो उप प्रधानमंत्री, और 4 से 82 में आएंगे तो केंद्रीय सरकार के मंत्री, और 543 में आएंगे तो सांसद। तो संविधान में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा, बाद में कर लेंगे। अभी तो इनफॉर्मल पावर से कि हमने कहा तो जिसको देंगे वो बनेगा। अब मैथिली शरण गुप्त जो डिसाइड करेंगे अभी तो वही होगा, और मैथिली शरण गुप्त आपकी मेरिट के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, तो अपना कोई डिसीजन उनका है नहीं। बाद में हम संविधान में ये परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के जिसको रिकमेंड करेगा वो बनेगा, तो उसमें लिखना पड़ेगा जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो बनेगा। हाँ, वो बनना पड़ेगा। बाद में करना पड़ेगा ना भविष्य के लिए, भविष्य के लिए तो करना पड़ेगा ना उसको, ठीक है ना। अब इस सबसे खूबसूरत बात यह है कि साहब टिकट आपने दे दिया, इस दुष्ट व्यवस्था में आप जीतोगे कैसे? तो इसमें जिताने का भी फंडा है। अच्छा, मतलब इसने लूज पॉइंट कहीं कोई छोड़ा होना नहीं है, तो एंड तक हिट करते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई साहब राजनेता तो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे, एक नहीं जीतेगा। अच्छा, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे, गारंटी से हारेंगे। क्यों हारेंगे वो भी बता देते हैं। तो ये जो जोड़ने वाला क्रम है, इसमें हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये आप बहुत समय से कह रहे हैं और आप तो अभी 18,000 तक आपके लोग हैं, तो कितने 9 दिन निकल गए हैं? तो सर आप मुझे बताएंगे कि आप क्यों अभी तक 9 दिन में आप कह रहे हैं कि हम 100 करोड़ हो जाएंगे, हुए क्यों नहीं है आप? अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा बेटे तेरे को एक कहानी सुना दूं। मैंने कहा जो तू कहानी पूछ रहा है ना, हे गौरव, तेरे जैसे ही कुछ धावक थे। 100 मीटर से छोटी कोई रेस होती है क्या? नहीं नहीं, सबसे छोटी रेस 100 मीटर। अब तेरे जैसे धावक यदि स्टार्टिंग पॉइंट पर सावधान मुद्रा में खड़े रहें और एक कदम आगे नहीं बढ़ाएं, तो क्या कितने वर्षों में, कितने हजार वर्षों में तू 100 मीटर की रेस पूरी कर लेगा? हे गौरव, तू बताएगा क्या मुझे? सही बात, वो तो अनगिनत हो गया, अनगिनत हो गया। तो मैंने कहा कि ये 18,000 तब हो गए जब सब सो रहे हैं, सब सावधान मुद्रा में खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो भी 18,000 हो गए हैं जब नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऐप में हम 2.5 साल से मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं, सुपर एडमिन होने के बावजूद भी, तब भी 18,000 हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये वो स्थिति है, इसको मैं महाभारत की स्थिति से समझाता हूं। तो कर्ण जो जब वो मारता था तीर, तो इनका वो 1.5-2 फीट या 2 मीटर या 3 मीटर इतना जाता था, और जब ये मारते थे तो वो 50-50 मीटर पीछे चला जाता था। तो अर्जुन को भ्रम हुआ कि वो बड़े बलशाली हैं। तो कृष्ण ने कहा होल्ड ऑन, बोले मैं तेरे रथ पे बैठा हुआ हूं, जाके ये हो रहा है, और हनुमान जी बैठे हुए हैं, राइट? यदि हम दोनों इससे उतर जाएं तो तेरा रथ रसातल में चला जाएगा। 105 मीटर तो छोड़िए, रसातल में चला जाएगा। और उन्होंने डिपिक्ट किया, उन्होंने जब ये सब जीत जात लिया, तो उन्होंने कहा अर्जुन से
कि अर्जुन तुम पहले उतरो। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु पहले आप उतरे। हाँ। बोले नहीं नहीं बेटे तुम पहले उतरो। तो जैसे ही वो उतरे और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान उतरे वो नष्ट हो गया रथ। क्यों? क्योंकि वो रथ जो है वो तो पहले ही नष्ट हो चुका था, वो तो भगवान कृष्ण की माया से वहां पे था। सही बात, राइट, उन्हीं की माया से था। तो गौरव को मैंने कहा कि जब इतनी महान शक्तियां लगी हुई हैं तब हम 18,000 हुए हैं, जब ये वायरल होगा तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको कुछ मांग नहीं रहे हैं और सब कुछ दे दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं होगा ये बताइए मुझे। राइट। अब फिर से लौट के आते हैं, तो यदि हम 10-10 को जोड़ेंगे तो आज यदि हमने 9 को जोड़ा तो हम 10 हो जाएंगे। हमने संकल्प लिया है कि हम 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ रहे हैं? अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिनको। तो हम 1+9 यदि हम आज ये कार्यक्रम चालू करें और मिस्टर विवेक और 8 और लोग, कुल मिला के 9 लोग आज जुड़े और 9 लोगों ने संकल्प लिया कि हम जैसे भी हैं बिना सोच संकल्प को बदले केवल अपने लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बस यही संकल्प है हमारा। तो कल हम 100 हो जाएंगे। 100 जब 10 को जोड़ेंगे तो 1000, फिर 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़। 9 दिन की माया है और ये 9 दिन की तो आज की माया है। आज के वायरल के जमाने में यदि मैथुन गुप्त का एक वीडियो हिट हो जाए और सभी 100 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाए तो एक दिन में भी हो जाए और 1 घंटे में भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज के टाइम में पॉसिबल, आज के टाइम में संभव है, पॉसिबल है, बिल्कुल। तो अब समय की सीमा खत्म हो गई। बोले साहब प्रभु चलो हम 100 करोड़ हो गए, जीतेंगे कैसे? ये तो दुष्ट लोग। तो हमने कहा कि आपसे जुड़ेगा कौन? आज के जमाने में जिसने कुछ पा लिया वो डरा हुआ है, उसे लग रहा है कोई खो जाएगा, उसे डर लग रहा है कि ईडी का छापा पड़ जाएगा, सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, इसका छापा पड़ जाएगा, तो वो जुड़ने से चाहते हुए भी घबराएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे ज्यादा कौन जुड़ेगा? जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, जिसको खाने के लिए भी नहीं है, भूखा है, नंगा है, उसे लगेगा भैया इतना अच्छा भारत मिल रहा है, जुड़ जाओ, कुछ नया हो। राइट। अब इन भूखे नंगों को तो चुनाव के समय में ही अच्छी रोटी मिलती है। सही बात है। तो क्या मैथिली शरण गुप्त अपने गरीब लोगों की वो सुख को वंचित रखेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। हम उनको भर भर के दिलाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त अपने गरीब लोगों से कह रहे हैं कि भैया यदि तेरे पास कोई राजनेता आ जाए तो भर भर के लूट लेना। ये मैं कह रहा हूं, सही बात है। हम आपको ये उपदेश नहीं दे रहे हैं कि पैसे मत लेना, हम कह रहे हैं कि भर भर के लूट लो। सही बात है, राइट। और हम उसके साक्ष्य भी इकट्ठे कर लेंगे, लगेगा तो बाद में सालों को जेल भी ठूस देंगे, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो, लेकिन वो बाद में सोचेंगे, पहले तो भर भर के लूट लो। बोले साहब हमने लूट भी लिया लेकिन हम जीतेंगे कैसे? बोले साहब आपने तो ये प्रतिबंध लगाया है कि मैं अपनी पत्नी से भी नहीं कहूंगा कि मैं उम्मीदवार हूं, तो आपने मुझे टिकट दे दिया, मैंने जो है नामांकन भर दिया, मैं रजिस्टर्ड नामांकित उम्मीदवार बन गया है, ठीक है। और आपने मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा है कि मैं अपनी पत्नी से भी नहीं कहूंगा कि मैं उम्मीदवार हूं और किसी से वोट नहीं मांगूंगा। तो फिर प्रभु मैथिली शरण गुप्त जी, डीजीपी साहब, मुझे ये बताइए मैं जीतूंगा कैसे? अच्छा। तो अब वो खुलूम कैसे जीतेंगे? हम 100 करोड़ हो गए हैं, ऐप से जुड़े हुए हैं। अब मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आपने लूटने का काम कर लिया है, खुश हो? मेरे आदेश के तहत लूटा है, खुश? तुम्हें जो मिलना था मिल गया, अब तख्ती उठाओ। अच्छा। तख्ती का प्रारूप ये है कि विवेक हमारे चंद्रगुप्त हैं, उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतने पे नाम है, चुनाव चिन्ह ये है, संकल्प लो कि हम अपने चंद्रगुप्त को जो है ना विजयी बनाएंगे। चुनाव के दिन जो है पोलिंग बूथ में जाकर ईवीएम मशीन पर बटन दबाएंगे, और यदि आप उसमें जाएंगे तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने का इसमें वो सब प्रावधान गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। मतलब इतनी ऊपर की सोच है। मतलब ये आज से 2.5 साल पहले हमने लिख दिया था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ये लिखा हुआ है हमारे उसमें। लेकिन आजकल जो अभी आरोप लगते हैं बीच बीच में, आप चिंता मत करो, आप तो जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हो उतना करो, काय के लिए कर रहे हो आप उससे ज्यादा? यदि हम सब चीज का ठेका ले रहे हैं तो आप दिमाग क्यों लगा? जिम्मेदारी है, सही बात। तो आप छोड़ दो ना जब हम आपको कह रहे हैं। तो जब ये 100 करोड़ लोग
जो कि वोटर भी हैं, वोटर भी हैं। ये संकल्प लेंगे कि विवेक हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, सही बात है। तो आपको किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाने की जरूरत होगी क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो करोड़ों रुपए खर्च करने वाले हार जाएंगे और आप जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? तो आप तो वोटिंग से पहले जीत चलिए, अब आप जीत गए, हाँ। तो सरपंच आपका, पार्षद आपका, मेयर आपका, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष आपका, विधायक आपका, मंत्री आपके, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब आपके हो गए। बिल्कुल सही। अब एक नट सवाल आपको देना है कि ये शपथकृत लोग भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, ये भी मॉडल में प्रावधान है। अच्छा, ये प्रभु, सही बात है। आप अजीब प्राणी हैं, हाँ, आप न्यायपति से न्याय दिलवा दे रहे हैं, हाँ। अब कह रहे हैं कि साले इस राजनेता जो आपकी पद्धति से भी बन जाएंगे, यदि ये बार बार जो है ना 5 मौलिक अधिकार की शपथ खाते खाते इनका जो भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तब क्या होगा? यदि ये गड़बड़ निकल जाएंगे तो ये गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो हे प्रभु बताइए ये गड़बड़ी कैसे नहीं कर हाँ, पाएंगे? ये बड़ा विचित्र सी तो मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ, टेक्निकल बात करता हूँ। मैं आ रहा हूँ 20-25 मिनट से आ गया बस। अच्छा, ठीक है।